Student, good morning. We will start the 8 English medium subject social science chapter first, the advent and the expansion of the British power in India. इसके हमने कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखे थे. आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं. चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द कॉजेस ऑफ कर्नाटक वॉर्स, है ना. कर्नाटक वॉर के क्या कॉजेस थे, क्या कारण थे, तो देखते हैं अपन. सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी वे आर मेकिंग एफर्ट्स टू गेन बेनिफिट्स एक्सपांड देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फ्रेंच जो कंपनी थी ये अपना प्रभाव बनाना चाहते थे और गेन बेनिफिट्स मतलब अपना जो फ़ायदा है उसको बनाने में लगे हुए थे. फैला रहे थे ये अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अपना जो राजनीतिक प्रभाव था इसको ये फैला रहे थे. एक तो ये कारण था पहला. सेकंड, बोथ वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर मार्केट्स, दोनों मार्केट पे कंट्रोल करना चाहते थे. गेन मोर फैसिलिटी, ज़्यादा फैसिलिटी को प्राप्त करना चाहते थे. मोर मार्केट्स, ज़्यादा मार्केट को चाहते थे भारत में. शुरुआत कर दी थी उन्होंने. दे बिगेन टू इंटरफेयर, उन्होंने शुरुआत कर दी थी भारत के जो आंतरिक मामले थे उसमें उन्होंने हस्तक्षेप करना चालू कर दिया था. एफर्ट्स का मतलब होता है मामला ऑफ द इंडियन स्टेट, भारत के राज्यों में बीच में वो हस्तक्षेप करना चालू कर दिया था. सी वाला पॉइंट देखते हैं. द हेडक्वार्टर्स ऑफ फ्रेंच कंपनी वॉज इन पौंडीचेरी. हेडक्वार्टर्स बनाया था फ्रेंच कंपनी ने पौंडीचेरी में. ठीक है, कहाँ पर था भाई, ये साउथ ईस्ट कोस्ट. ठीक है, ये साउथ ईस्ट कोस्ट में था. जबकि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना सेंटर जो था वो फोर्ट स्टेट जॉर्ज मद्रास, यहाँ पर उन्होंने बनाया था अपना सेंटर को, जो कि पौंडीचेरी से वेरी मतलब ज़्यादा दूर वो नहीं है, नॉट वेरी फार फ्रॉम पौंडीचेरी. डी वाला पॉइंट, बोथ कंपनीज वे आर एम्बिशियस, दोनों कंपनियां जो थी वो महत्वाकांक्षी थी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण. एंड दे कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्थायी, एफर्ट्स प्रयास, दोनों कंपनियां जो थी वो प्रयास में थी लगातार. टू थ्रो ईच अदर आउट ऑफ इंडिया, भारत से वो एक दूसरे को बाहर करना चाहती थी. ठीक है, इसके डी पॉइंट है, ई पॉइंट भी है इसका, लेकिन हम केवल डी पॉइंट तक ही लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी. बैटल मतलब युद्ध. ठीक है, प्लासी युद्ध के आपको कॉजेज बताने हैं, कारण बताने हैं. सबसे पहला कारण देखते हैं, ब्रिटिश वांटेड टू एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल. एस्टेब्लिश का मतलब होता है निर्माण, बनाना. वो कंट्रोल करना चाहती थी किस पर, बंगाल पे. दे इंडुलेज इन इंट्रिगियस, और इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए वो साजिशों में लिप्त हुए, मतलब साजिशें करके प्लान्स बनाकर वो जो ब्रिटिश था उस पर वो अधिकार जमाना चाहते थे. ब्रिटिश कंपेल्ड, ठीक है, ब्रिटिश कंपेल्ड द नवाब टू कॉन्सिडेट टू देयर डिमांड्स बाय ट्रीटी ऑफ अलीनगर. अब देखते हैं अपन. अब देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंपेल्ड की, है ना. मतलब जो ब्रिटिश कंपेल्ड जो नवाब थे वहाँ के, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उनसे संधि कर ली नवाब से, और जो भी उसकी डिमांड थी, है ना, उसकी डिमांड पूरी करके उन्होंने जो अलीनगर था उसको अपने में मिला लिया उसने. ठीक है. नेक्स्ट, जो क्लाइव ऑक्यूपिड, ठीक है. अब ये ऑक्यूपिड का मतलब भी होता है संधि करना, मिलाना. ऑक्यूपिड फ्रेंच कॉलोनी चंद्रनगर, है ना, अधिकार करना भी होता है इसका मतलब. तो उन्होंने जो कॉलोनी ऑफ चंद्रनगर था इस पर अधिकार कर लिया उन्होंने. और द नवाब, और जो नवाब थे वो उनको रोक नहीं सके. नेक्स्ट, क्लाइव मेड अ सीक्रेट पैक्ट. पैक्ट का मतलब होता है संधि होता है, पैक्ट का मतलब भी संधि. तो जो क्लाइव ने क्या किया, एक
एक सीक्रेट संधि बना ली, किसके साथ? विद मीर जाफर के साथ। और उसके बाद रिप्लेस सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल, और सिराजुद्दौला को क्या कर दिया उसने? नवाब का, बंगाल का उसने नवाब बना दिया। ठीक है, इसके बाद इसके भी ई पॉइंट है, हम केवल डी तक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसका, राइट द टर्म्स ऑफ इलाहाबाद ट्रीटी। इलाहाबाद ट्रीटी की मतलब इलाहाबाद संधि की कौन कौन सी शर्तें थी ये बताना है। सबसे पहले मुगल एम्पायर, शाह आलम, नवाब मीर कासम एंड सिराजुद्दौला वेयर डिफीटेड। ये तो हार चुके थे, किससे? ब्रिटिश से। कौन से युद्ध में? बैटल ऑफ बक्सर युद्ध में। देयरफॉर दे हैड टू साइन अ ट्रीटी। उसके बाद उन्होंने क्या कर लिया? इलाहाबाद की जो संधि कर ली उन्होंने अगस्त 1765 में। दिस ट्रीटी वॉज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस तरह की संधि क्या कहलाई? इलाहाबाद संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। चलिए इसके बाद संधि के बीच में क्या हुआ देखते हैं। द इंग्लिश वेयर टू गेट 50 लाख एज कंपेंसेशन फॉर वॉर एंड अवध वॉज टू रिटर्न टू नवाब। उन्होंने 50 लाख का कंपेंसेशन लिया युद्ध के लिए, और अवध किसको रिटर्न कर दिया? नवाब को रिटर्न कर दिया। 50 लाख रुपए उन्होंने लिए और जो अवध था वो नवाब को रिटर्न कर दिया। सेकेंड नवाब ऑफ अवध considered Allahabad, Kara and adjoining areas to Mughal Empire शाह आलम। ठीक है, नवाब ऑफ अवध ने क्या किया? कंसिडर मत का मतलब होता है स्वीकारना। इलाहाबाद, कारा इनको स्वीकारा, और एडजॉइनिंग का मतलब होता है फिर से ज्वाइन करना। एरियाज टू मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर में फिर से उन्होंने जो शाह आलम के पास थे उसमें उन्होंने क्या कर दिया? फिर से उसको ऐड कर दिया, शामिल कर लिया। नेक्स्ट, द इंग्लिश वेयर हैव टू कंप्लीट कंट्रोल ओवर चुनार फोर्ट। द इंग्लिश वही ब्रिटिश, उन्होंने क्या कर लिया था? पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था उन्होंने चुनार फोर्ट पर। नेक्स्ट, द ब्रिटिश वेयर टू हैव राइट टू टैक्स फ्री ट्रेड इन टेरिटरी ऑफ अवध, और अवध को क्या कर दिया था उन्होंने? अवध को पूरी तरह से उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। तो ऐसी कुछ जो संधियाँ थी वो संधियाँ उन्होंने जो इलाहाबाद संधि के नाम से जानी गई, और ये उसके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे लॉन्ग के। इसके बाद लॉन्ग का हमारा जो 4th, 5th और 6th ये 3 क्वेश्चन बचे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज देंगे। 3 क्वेश्चन आपको लिखना है और जो भी हमने एक्सप्लेन किया है उसको आपको समझना है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।